दोस्तों, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद भाजपा की टेंशन नरेंद्र मोदी की टेंशन दोगुनी नहीं बल्कि चार गुनी हो चुकी है। ये बात मैं क्यों कह रही हूं, ये आपको इस खबर से जो है वो साफ पता लग जाएगा। एक बड़ी खबर निकल कर आई है दोस्तों। पहले तो ये बोला गया कि जगदीप धनखड़ को फेयरवेल नहीं दी जाएगी और वो खबर पर कायम भी है कि जगदीप धनखड़ को फेयरवेल नहीं दी जाएगी। पर उस बीच एक बड़ी खबर ये निकल कर आती है कि विपक्ष ने जगदीप धनखड़ को निमंत्रण भेजा है। यानी कि अब विपक्ष जो है वो जगदीप धनखड़, जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति रहे, जिन्होंने आधी रात एकदम आकर इस्तीफा दे दिया, जिनके इस्तीफे से देश चौंक गया और जिनके इस्तीफे पर आज तक ये सस्पेंस बना हुआ है और सवाल खड़े हुए हैं। विपक्ष ने निमंत्रण भेजा किस चीज का? फेयरवेल का। कि अब विपक्ष जो है वो जगदीप धनखड़ को एक फेयरवेल पार्टी जो है वो देने वाला है। यानी कि विपक्ष ने जगदीप धनखड़ के मामले में एक बड़ा जो है वो पेच टाइट कर दिया है, एक बड़ा दांव खेल दिया है विपक्ष ने, जो भाजपा की टेंशन बढ़ा सकता है। एक तो ये टेंशन कि जगदीप धनखड़ अगर कुछ बोलेंगे और अगर ऐसा कुछ बोल दिया जिसमें भाजपा का काला चिट्ठा खुल गया, तो एक टेंशन भाजपा को है। दूसरी टेंशन, जिस तरीके से विपक्ष जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर सवाल कर रहा है, उनके लिए आवाज उठा रहा है, उनके लिए पार्टी अरेंज कर रहा है, वो भी भाजपा के लिए एक टेंशन। भाजपा के लिए दो एक टेंशन ये भी होगी, एक दिक्कत ये भी होगी कि एक नया उपराष्ट्रपति के तौर पर भाजपा किसको लाती है। क्योंकि भाजपा यानी कि नरेंद्र मोदी खुद ये चाहते हैं कि उपराष्ट्रपति ऐसा हो जो उनकी बातों को सुने, जो उनके ही अंदर जो है चीजें चलती रहे, यानी कि उनकी बातों को सुने, वही चीज बोलें जो वो चाहते हैं। ये भी भाजपा को टेंशन है कि ऐसे उपराष्ट्रपति का नाम सामने आएगा या नहीं आएगा, ये भी भाजपा की टेंशन है। वहीं बड़ी खबर दोस्तों हर जगह निकल कर आ रही है, विपक्ष ने अब जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर खेल दिया ऐसा दांव। एक बड़ी हेडलाइन मुख्य रूप से अब नजर आ रही है। आपको बता देते हैं, खबर चौंकाने वाली थी जब जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था दोस्तों, कि एकदम अचानक से राष्ट्रपति के पास जगदीप धनखड़ पहुंचते हैं और आधे घंटे तक इंतजार करते हैं, तुरंत इस्तीफा सौंप देते हैं, खबर सार्वजनिक हो जाती है और उसके बाद सवालों की बाढ़ शुरू हो जाती है, सवालों की बाढ़ आ जाती है। अब जगदीप धनखड़ विपक्ष की तरफ से इस निमंत्रण को जो भेजा गया है, क्या उसे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक मुख्य रूप से सवाल जो है वो पैदा हो जाता है। क्योंकि ऐसी भी संभावना है कि जगदीप धनखड़ विपक्ष की पार्टी में जाएं और अगर जगदीप धनखड़ विपक्ष की इस फेयरवेल पार्टी में चले जाते हैं तो सोचिए कि आखिर कैसी टेंशन जो है, कितनी दिक्कतें, कितनी मुसीबत भाजपा के लिए खड़ी हो जाएंगी। कि विपक्ष से जगदीप धनखड़ जब मिलते हुए नजर आएंगे तो अंदर की कितनी सारी ऐसी फाइलें होंगी जो खुलने वाली हैं दोस्तों। पहले से ही सवाल जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अब ये साफ नजर आ रहा है कि दबाव में इस्तीफा दिया गया है। चाहे सूत्र बताए, चाहे आशंका बता लीजिए, पर यह चीज साफ हो चुकी है कि दबाव में इस्तीफा जो है वो दिया गया है। भाजपा और जगदीप धनखड़ के बीच जो सरकार और पूर्व उपराष्ट्रपति के बीच स्थिति कुछ ऐसी थी, चीजें कुछ ऐसी थी जो शायद संभालनी मुश्किल थी। सदन के चलने के तुरंत बाद एक मीटिंग होती है जिसमें किरण रिजिजू और तमाम बड़े मंत्री जेपी नड्डा शामिल ही नहीं होते और जगदीप धनखड़ को बताया भी नहीं जाता कि वो शामिल नहीं होने वाले हैं। उसके बाद साइन करवा लिए जाते हैं और शाम को तुरंत एक खबर आ जाती है कि जगदीप धनखड़ इस्तीफा दे देते हैं, जिसको लेकर आज विपक्ष सदन में भी सवाल कर रहा है कि चीजें खुलनी चाहिए कि आखिर ये इस्तीफा हुआ तो हुआ कैसे। दोस्तों, खबर आप यहाँ पर देख लेंगे कि जगदीप धनखड़ को लेकर तमाम हेडलाइंस वो चल रही हैं
और बताया जा रहा है कि विपक्ष ने बड़ा दांव चलते हुए पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को विदाई समारोह के लिए बुलाया है, क्योंकि सरकार ने जो है फेयरवेल पार्टी देने से मना कर दिया था कि भाई कोई फेयरवेल पार्टी नहीं दी जाएगी। और ऐसा ना लगे कि भैया दबाव में इस्तीफा दिया, इसके लिए नरेंद्र मोदी ने 15 घंटे बाद एक छुटका मुटका सा ट्वीट कर दिया कि भाई आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। जिस ट्वीट पर भी आज सबको शक होता है कि इतना लेट ट्वीट किया और एक छोटा मोटा सा ट्वीट कर दिया। आपने ये नहीं बताया कि आपका उनके साथ कार्यकाल कैसा बीता, आपने उनकी कोई तारीफ नहीं करी, आपने कोई उनकी बढ़ाई नहीं करी, आपने उनके कार्यकाल के बारे में कुछ नहीं कहा, सीधा कहा कि आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। तो शायद अब यह आशंका, सवाल वहीं से भी खड़े हो जाते हैं कि भाई गड़बड़ थी और उस दबाव में ही इस्तीफा दिया गया है। जो सारी बातें, सस्पेंस इस देश के सामने खुलेगा दोस्तों, जल्द खुलेगा। और हो सकता है कि खुद जगदीप धनखड़ आने वाले समय में इसके ऊपर तमाम चीजें क्लियर करे, सारी चीजों को बताएं। दोस्तों यहाँ पर आप एक बार हेडलाइन और पूरी खबर पर जरूर नजर मारिएगा। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद विपक्ष ने उनके लिए विदाई रात्रि भोज की योजना बनाई है, ये सूत्र बता रहे हैं। 74 वर्षीय नेता को विदाई भाषण देने का मौका नहीं मिला कि उनकी विदाई हुई, पर ना ही उन्हें कोई फेयरवेल दी गई, ना ही उनका कोई भाषण हुआ, और वो तो उपराष्ट्रपति रहे हैं। ये मुद्दा विपक्ष ने संसद में उठाया, विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया। अब सूत्रों के अनुसार विपक्षी दलों ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को उनके अचानक इस्तीफे के कुछ दिनों बाद रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया है। श्री जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद, जिसे सार्वजनिक रूप से स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया था, एक हफ्ते तक चली राजनीतिक उथल पुथल के बाद आया। 74 वर्षीय धनखड़ को विदाई देने तक का मौका नहीं मिला, ये मुद्दा विपक्षी दलों ने उठाया है और राज्यसभा कार्य सलाहकार समिति की बैठक में भाषण देने की मांग की है। इस मुद्दे को और तुल देने के लिए विपक्षी दलों ने धनखड़ को औपचारिक विदाई देने के लिए एक रात्रि भोज का आयोजन किया है। अब उसमें पूर्व उपराष्ट्रपति शामिल होंगे नहीं होंगे, ये तमाम चीजें कहीं नहीं जा सकती, पर इस्तीफे की ओर ले जाने वाली घटनाओं का सिलसिला श्री धनखड़ द्वारा राज्यसभा के सभापति के रूप में लिए गए एक विवाद जो फैसले से शुरू हुआ। श्री धनखड़ ने विपक्षी सांसदों के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था जिसमें न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने की मांग की गई थी, और जब उन्होंने उस मांग को स्वीकार किया जो विपक्ष ने सामने रखी थी, उसके बाद ही ऐसा क्या हुआ, जो सरकार के साथ जो वो समय था संसद में, उसी दिन सोमवार के दिन जब मांग एक्सेप्ट करी, उसी दिन वो 1 से 4 बजे का वक्त ऐसा था जब ना ही मीटिंग में भाजपा के बड़े मंत्री शामिल हुए जगदीप धनखड़ के साथ, और वही दिन था जब रात को जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था, क्योंकि यशवंत वर्मा जो है उन पर आरोप था कि वो भ्रष्टाचार में, पूरे तरीके से भ्रष्टाचार में आरोप लगाए गए भ्रष्टाचार में शामिल हैं। अब दोस्तों इस पर जो है पूरे तरीके से सस्पेंस बन चुका है कि आखिरकार इस्तीफा क्यों हुआ, पर यह साफ नजर आ रहा है कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वास्थ्य हवाले से नहीं था, जिसका एक प्रूफ ये भी ले सकते हैं कि जगदीप धनखड़ को 21 तारीख को इस्तीफा दिया, 23 तारीख को उनका पहले से ही एक मीटिंग जयपुर में उनकी शेड्यूल की गई थी, पहले से ही आयोजित किया गया था उनका एक प्रोग्राम जयपुर में। जब जगदीप धनखड़ ये जानते थे कि उनका स्वास्थ्य खराब है, तो वो उस मीटिंग को ही अरेंज ना करते, वो पहले से ही मना कर देते कि भाई मैं यहाँ पर नहीं आ सकता। पर एकदम से इस्तीफा दे देना, सुबह वो सदन में आए, शाम को ऐसी ऐसी बातें, 1 से 4 बजे के बीच बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई, ऐसा खेल हो गया कि आधी रात वो इस्तीफा देने पहुंच गए राष्ट्रपति के वहां पर, बिना इन्फॉर्म किए वो वहां पर चले गए। आधे घंटे के लिए जो है उन्होंने इंतजार भी किया, राष्ट्रपति का इस्तीफा सौंपा, उसके बाद बताया ये गया, एक खबर ये भी निकल कर आई कि उनके घर को सील कर दिया गया है, उनको आवास खाली करने की बातें कर दी गई है, हालांकि उसको बाद में बोल दिया गया कि फेक है, जिस पर बहुत सारी खबरें भी बनी थी, और ये खबर किसी और ने नहीं बल्कि एक प्रमुख न्यूज चैनल इंडिया टीवी ने दिया था। तो दोस्तों भाजपा के लिए टेंशन और मुश्किल की घड़ी तो है, और टेंशन ऐसी एकदम हाई टेंशन जिसका कोई जवाब नहीं,
इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।